नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की एक सुंदर सी कविता देखने वाले हैं। वह कविता लिखी हुई है आनंद विश्वास जी ने। कौन सी कविता? बेटी युग। तो आज हम बेटी युग देखने वाले छात्रों। बहुत ही सुंदर सी कविता है जो कि लिखी हुई है आनंद विश्वास जी ने। तो शुरू करते हैं आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की बेटी युग। तो आनंद विश्वास जी का सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं। देखिए, उनका जन्म जुलाई 1949 सिकोहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनका जन्म बताया है। आज भी आनंद विश्वास जी जीवित है। रचनाएं देखिए उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। मिटने वाली रात नहीं रचनाएं देखिए आनंद विश्वास जी की। मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म, थपेड़ी लू के, बहादुर बेटी, ये उनकी सुंदर सुंदर रचना है। उनके बाद परिचय देखें। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के तप से पिघलित जीवन के प्रति विद्रोह स्वर रखने वाले ये कवि है, इन्हें माने जाते हैं। तो चलिए छात्रों, ये था आनंद विश्वास जी का रचनाएं हो, उनका जन्म हो और उनका परिचय भी हमने देखा। तो आज हम ये कविता प्रारंभ शुरुआत करने के पहले आपको ये कविता पढ़नी भी है और इसे गाना भी है छात्रों। तो चलिए शुरुआत से पहले मैं आपको ये कविता का परिचय करवा देता हूँ। देखिए, इस कवि श्री आनंद विश्वास जी ने हमें बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जब हमें बेटियों की जो बेटियां होती है उनको पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, आपको तो पता है, जो लड़कियों के कारण आजकल संसार में बहुत सारे अंधविश्वास है, लड़कियां कोई चाहता भी नहीं है, तो ये गलत बात है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो आजकल की जो देश की जो लड़कियां हैं कहाँ कहाँ पहुँची है, जैसे कि देश की जो प्रगति में सबसे बढ़कर भाग ले सकने वाली ये जो लड़कियां हैं आजकल की, तो ये सारी की सारी बातें ये कविता में बताई गई है। तो सबसे पहले ये था कविता का परिचय छात्रों। ये कविता में हमें क्या दिया गया है, तो लड़कियों का जो आत्मविश्वास किस प्रकार बढ़ाओगे आप, तो यही यह कविता में दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कविता में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ देखेंगे। सुहाना यानी सुंदर, दौर यानी काल समय, फौलादी यानी मजबूत, नेक यानी भला, अब अच्छा भी कर सकते हो, इरादा यानी संकल्प, तरुण यानी युवा, मनन यानी सोचना, ठानना यानी पक्का करना, उसके बाद पावन यानी पवित्र, कलम यानी लेखनी, आप जो लिखते हो छात्रों, सम्मान यानी आदर, उत्थान यानी प्रगति, पर्व यानी त्यौहार, सयाना यानी समझदार और समीक्षा यानी परीक्षण। तो शुरुआत करते हैं छात्रों आनंद विश्वास जी की बेटी युग। कौन सी? बेटी युग, जो कि हमने उनका जन्म देखा, उनकी रचनाएं देखी, उनका परिचय देखा। तो आपको पेज नंबर 28 निकालना है छात्रों। 28 पर आपको सुंदर सी पंक्तियाँ दिख रही है। तो सबसे पहले ये सारी की सारी पंक्तियाँ मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। तो चलिए आज प्रारंभ कर रहे हैं बेटी युग। देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ आओ लिख लो नई कहानी। देखिए, बहुत सुंदर सी ये कविता है, आनंद विश्वास जी ने लिखी हुई। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ आओ लिख लो नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। क्या? बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे,
खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देखिए बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अगली पंक्तियाँ देखिए। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। देखिए बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित यानी बेटा बेटी दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। मनन यानी मैंने पहले ही बताया, जो कि शब्दार्थ में बताया। मनन यानी सोचना। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग सक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठाने, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए ये है अगला जो अगली पंक्तियाँ। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए अगली पंक्तियाँ देखिए छात्रों। अब कोई ना अनपढ़ होगा, क्या? अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। आप उसे किताब भी कह सकते हो, यहाँ पर आपको पुस्तक दिया गया है। तो देखिए अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। देखिए अब कोई ना अनपढ़ होगा, ये संसार में कोई अनपढ़ नहीं होगा। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों क्या होगी छात्रों? किताब होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ये थी अगली पंक्तियाँ। जो अगली देखिए उसके आगे भी है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। देखिए बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखिए छात्रों ये थी मैंने सारी की सारी जो कविताएं हैं वो आपको पढ़कर बताई है। आप उसे अपने आवाज़ में इसे गा सकते हो, उसे अपना स्वर लगा सकते हो, चाल लगा सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर सी ये कविता है छात्रों। ये कविता कि सबसे पहले आपको कल आते समय सारे के सारे शब्दार्थ देखने हैं। उसके बाद ये सारी की सारी कविता का मौन वाचन करना है, इसे गाना है, अपने स्वर में गाना है। और जब आप गाने के बाद उसका जो वीडियो है वो वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो। तो देखिए तो आपको ये कविता सबसे पहले ये जो कविता है ये कविता में आपको जो लड़का हो या लड़की हो उनका एक समान विषय पर आपको 10 पंक्तियाँ भी लिख सकते हो आप। जैसे कि लड़के के बारे में भी आप 10 पंक्तियाँ लिख सकते हो कि जो कि किस प्रकार उनका सम्मान होना चाहिए, या लड़की के बारे में भी आप लिख सकते हो 10-10 पंक्तियाँ। तो ये सारी की सारी। तो चलो छात्रों कल आते समय आपको क्या क्या करना है, तो मैंने दिए हुए सारे के सारे शब्दार्थ आपको पाठ करने हैं। उसके बाद ये जो कविता है ये कविता मुखर वाचन तो करना ही है, लेकिन आपको ये कविता स्वर में आपको सबसे पहले इसे गाना है। छात्रों ये जो सारी की सारी पंक्तियों का जो कविता का जो सरलार्थ है वो सरलार्थ हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज मैंने आपको शब्दार्थ बताया है। ये सारी की सारी जो कविता है वह कविता आपको पढ़कर बताइए। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रुकते हैं छात्रों। थैंक यू।